हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो कि क्लास 11th का थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाता है और बच्चे क्या करते हैं, इसे जनरली इग्नोर करके चले जाते हैं। बच्चों, अगर आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना चाहोगे तो चैप्टर आपको फ्री में मार्क्स दिला सकता है, जिसमें कोई भी दिक्कत पैदा नहीं होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए पहले बच्चों आप लोग को जर्नल का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है कि जर्नल क्या होती है, कैसे बनती है, क्या होता है। और अगर जो बच्चा जर्नल जानता होगा उसे डेबिट क्रेडिट के रूल भी पता होंगे। और जब तक आप लोगों को डेबिट क्रेडिट और जर्नल के बारे में नॉलेज अच्छी नहीं होगी, आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को आने वाली नोटिफिकेशन डेली टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होती क्या चीज है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है कि बच्चों आपसे जिस टाइम जर्नल एंट्री बना रहे होंगे उस समय जर्नल एंट्री को बनाते समय कुछ गलतियां हो गई, या आपने जर्नल एंट्री नहीं बनाई, या आपने कुछ और काम कर दिया, कुल मिला के जो है हमारी गलती हो गई। अब हमारे पास दो तरीके हैं। हमने किसी को माल बेचा तो एंट्री बनती है हमारी, जैसे कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, ये हम लोगों ने अपनी एंट्री पास कर ली। लेकिन बच्चों क्या हुआ, हमें यहाँ पे राम को डेबिट नहीं करना था, श्याम को डेबिट करना था। तो हम यहाँ पे इसको राम को रफ करके श्याम लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में जो गलती हो गई उस गलती को रफ करके नहीं, जबकि उस गलती को सुधारने के पर्पज से एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करी जाती है। तो हम वही सीखेंगे आज। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बच्चों कितनी तरह की होती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले होती है ओमिशन की, रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। आपने राम को पैसे दिए, श्याम को पैसे दिए और उसे आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो होती है हमारी ओमिशन की। दूसरी होती है बच्चों हमारी कमीशन की। ओमिशन, कमीशन। एक तीसरी होती है आप लोग की कंपनसेटरी एरर, कंपनसेटिंग एरर या कंपनसेटरी एरर। और एक होती है आप लोग की एरर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और एक आप अगली गलती मान सकते हो, मतलब कि अगली जो है वो मान सकते हो प्रिंसिपल एरर। हालांकि ये दोनों एक ही होती है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग को इसलिए अलग अलग करा और पांच मैंने बना दिया आप लोग की प्रिंसिपल की। एरर तो है ही गलती से, एरर और ओमिशन दोनों बात एक है कुल मिला के, लेकिन फिर भी समझने के पर्पज से मैंने इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ओमिशन की। ओमिशन का मतलब है कि आप किसी ट्रांजैक्शन को लिखना ही भूल गए, आपने लिखी ही नहीं। ठीक है, कमीशन। कमीशन का मतलब है आप लोगों ने, आप लोग इसे हटा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आगे। कमीशन का मतलब होता है कि आपने गलती से रॉन्ग पोस्टिंग कर दी। रॉन्ग पोस्टिंग राम को करना था, श्याम को कर दिया, श्याम को करना था, घनश्याम को कर दिया, समथिंग माल लेना था आपने बेच दिया, समथिंग कुछ ऐसी, यानी कि गलत पोस्टिंग कर दिया आप लोगों ने। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है, कंपनसेटरी का, कि आपने एक गलती को करने के पर्पज से कहीं उसी के अगेंस्ट में दूसरी गलती हो गई। तो एक गलती दूसरी गलती को अगर आपस में सेटअप कर देते हैं, आपस में कमियां पैदा नहीं होने देते, वो कंपनसेटरी। सर एक एग्जांपल लेके बताओ। एग्जांपल बच्चों मान के चलो कि मुझे आपसे 100 रुपए लेने थे, ठीक है, और वही मुझे 100 रुपए किसी को देने भी थे ना, मैंने आपसे 100 रुपए लेना भूल गया और मैं उसको 100 रुपए देना भूल गया, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या होगी, कंपनसेटरी, कि एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती अपने आप से हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कंपनसेटरी एरर। प्रिंसिपल गलती क्या होती है, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांतिक गलती। सिद्धांतिक का मतलब ये कि आपने एक बिल्डिंग पे वेजेस यानी कि थोड़ा व्हाइट वॉश कराया। ठीक है, आपने करना चाहिए था क्या, वेजेस को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने डेबिट कर किसको दिया बच्चों, बिल्डिंग को। अब करना किसको था, वेजेस को। बच्चों बिल्डिंग डेबिट करे या वेजेस डेबिट करे, है तो डेबिट ही, यानी कि डेबिट के कॉलम में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन बिल्डिंग को डेबिट करना और वेजेस को डेबिट करना दोनों का नेचर डेबिट है, लेकिन ये हमारी कैसी है, कैपिटल आइटम, और ये कैसा है हमारा रेवेन्यू आइटम। ये कैपिटल के डेबिट को हिट करेगा, ये वेजेस के डेबिट को हिट करेगा। तो जो भी है तो डेबिट ही, लेकिन कहीं ना कहीं इनका सिद्धांत बदल गया। तो वही चीज है हमारी प्रिंसिपल एरर। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारे यहाँ पे कुछ चीजें। तो मैं आप लोग के सामने जो है कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और पहले आपको बताऊंगा कि वो उसमें है क्या चीज। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में आता है और आपसे बोला जाता है कि ये ट्रांजैक्शन है,
पहले इसके अंदर आइडेंटिफाई करो कि इसके अंदर कौन सी एरर है, प्रिंसिपल है, ओमिशन है, कमीशन है, जो भी है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो बच्चों मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन है वो निकलवा लेता हूं, उसके बाद देखना कि कैसे कैसे चीजें होंगी। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, देखना, इसमें लिखा है पेड वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिट टू वेजेस अकाउंट। हमने किसी ऑफिस को कंस्ट्रक्ट कराया और डेबिट कर दिया मैंने अपने वेजेस अकाउंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आप लोगों को रेक्टिफाई करने के लिए पहले पास करनी है आपको रॉन्ग एंट्री, ठीक है। दूसरी पास करनी है आपको रिवर्स रॉन्ग एंट्री, यानी कि रिवर्स रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री का जस्ट उल्टा। उसके बाद क्या करना है आपको, कंपेयर करना है। उसके बाद आपको फोर्थ नंबर पे रेक्टिफाई एंट्री पास करके चलनी है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैंने अभी इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ा कि मैंने कोई कंस्ट्रक्शन ऑफिस को बनवाया और गलती से मैंने वेजेस अकाउंट में लिख दिया, तो मैंने एंट्री क्या पास कर दी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, ये मैंने एंट्री पास कर दी रॉन्ग वाली। इसका रिवर्स कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस, सेम अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स कर दी। उसके बाद कंपेयर करनी, सॉरी रिवर्स दी रॉन्ग एंट्री और फिर सॉरी कंपेयर राइट एंट्री। उसके बाद सही वाली एंट्री पास करनी है। सही एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी आप लोगों ने, अगर बिल्डिंग वेजेस कराई है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, 5,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो कैश यहां डेबिट है, यहां कैश क्रेडिट है और अमाउंट भी दोनों की सेम है, तो डेबिट से क्रेडिट कट गया, बचा क्या, वेजेस और बिल्डिंग। आप रेक्टिफाई एंट्री पास करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस 5,000 रुपीज और 5,000 रुपीज। ये है बच्चों आप लोग की करेक्ट वाली एंट्री, जिसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ ऐसे एग्जांपल बच्चों मैं आप लोगों के सामने और ले रहा हूं, तो वहां पे देखते हैं। देखते हैं कि कहाँ कौन सी एंट्री जनरेट जाके मिलती है, तो एक ही पेज बार बार खुलता है। चलो बच्चों अब हम रिकॉर्ड करते हैं। बच्चों इसके अंदर आप लोगों को अमाउंट की भी गलती होगी और टाइम की भी गलती होगी। देखना, क्रेडिट सेल 1700 टू आशा, हमने क्रेडिट सेल 1700 की आशा को करी, लेकिन हमने गलती से अंशुल को लिख लिया, वो भी 7100 रुपए से, ठीक है। तो हमने गलती क्या पास करी, हमने क्रेडिट सेल 1700 की करी आशा को, लेकिन लिख किसको लिया हमने, अंशुल को, वो भी 7100 से। तो एंट्री पास करी सबसे पहले गलत, हमने अंशुल डेबिट टू सेल 7100, 7100, ये मेरी गलत एंट्री पास होगी। अब गलत वाली एंट्री का रिवर्स करो, सेल अकाउंट डेबिट टू अंशुल 7100, 7100। उसके बाद सही वाली एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी आप लोग की, आशा डेबिट टू सेल 1700 और 1700, ये सही वाली एंट्री है। अब आपको क्या करना है, आपस में कंपेयर, सेल डेबिट है क्रेडिट है, क्या आपस में कर सकता है बच्चों, नहीं, क्यों, क्योंकि अमाउंट दोनों की कैसी है, अलग अलग है। तो अब क्या करना है, सेल की अमाउंट डेबिट वाली ज्यादा है ना बच्चों, तो हम सेल को डेबिट कर देंगे रेक्टिफाई एंट्री के अंदर। अब 7100 में से 1700 गए तो कितने बचे, 5400। अब अंशुल कहीं कट रहा है क्या आपस में, क्या इस दो एंट्री के अंदर अंशुल कहीं आया, नहीं, अंशुल क्रेडिट है, हम अंशुल को क्रेडिट ही कर देंगे पूरी अमाउंट से, ठीक है। आशा ना डेबिट हुई है कहीं क्रेडिट हुई है, तो आशा को डेबिट है, एज इट इज अमाउंट को हम आशा को डेबिट कर देंगे, कितने रुपए से, 1700 से। तो इस तरीके से मेरी जो एंट्री बनेगी, ये बच्चों मेरी रेक्टिफाई एंट्री बनकर आ जाएगी, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम इसके एक आगे एंट्री, एक एग्जांपल में आप लोगों को और समझा देता हूं, वहां पे आप लोगों को समझ में आएगा। प्रोसेस हर जगह आप लोगों का यही रहना है, जहां पे सस्पेंस होता है वहां ये प्रोसेस काम नहीं करता, बाकी सस्पेंस को छोड़ के सभी जगह एंट्री होती है। लिखा हुआ है क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन 1700 वाज एंटर्ड इनटू सेल बुक। हमने सोहन को पुरानी मशीन बेची 1700 रुपए की, लेकिन उसे हमने गलती से बाय डिफॉल्ट किस में लिख लिया, सेल अकाउंट में लिख लिया। तो हमने एंट्री क्या पास कर दी, सेल बुक में एंट्री पास करेंगे तो एंट्री बना दी होगी हमने सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल
बेची थी सब, मतलब कि मैंने मशीन को बेचा था 1700 का, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैंने गलती से लिख लिया 7100 रुपए का, ये मैंने गलत एंट्री पास कर ली। मैंने कहा रिवर्स दी रॉन्ग एंट्री, तो सेल अकाउंट डेबिट टू सोहन 7100। सही वाली बच्चों एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी हमारी, सही वाली, सही एंट्री पास होगी मशीन, सोहन टू मशीन, क्योंकि हमने सोहन को उधार मशीन बेची है। सोहन टू मशीन अकाउंट, वो भी कितने से, 1700। ठीक है बच्चों, अब इन दो एंट्री में आप लोग कंपैरिजन देखना है। सेल डेबिट है क्या, सेल कहीं और आया नहीं, तो हम सेल को डेबिट ही कर देंगे। कितनी अमाउंट से, सेम एज इट इज अमाउंट से। सोहन डेबिट है क्रेडिट है, यानी कि आपस में सेटअप हो रहा है, लेकिन अगर अमाउंट भी सेम होती तो कट जाता है, लेकिन अमाउंट दोनों की कैसी है बच्चों, डिफर है, तो अलग होगा। सोहन ज्यादा वाला क्रेडिट है तो हम सोहन को क्रेडिट ही कर देंगे, ज्यादा वाली अमाउंट से नहीं, डिफरेंस अमाउंट से 54 से। उसके बाद मशीन कहीं आया नहीं, मशीन यहाँ पे क्या है, क्रेडिट, तो हम यहाँ पे जनरल एंट्री के अंदर ही मशीन को क्रेडिट कर देंगे 1700 रुपए से, और इस तरीके से मेरी रेक्टिफाई की एंट्री पास होगी। तो ये है बच्चों हमारी करेक्ट वाली एंट्री जो हमें, और पेपर के अंदर हम इसे एंट्री को पास नहीं कर, मतलब कि पेपर ऑफ एंट्री पास करेंगे, लेकिन फाइनल जो आंसर में लिख के आते हैं वो यही वाली एंट्री पास करेंगे। अब लास्ट टाइम फिर बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग को डेली नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो की मिलती रहे। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।